छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ श्रोतागणों, रसिक जनों, अब तक हमने भगवान श्री भागवत कथा को प्रवाह रूप से श्रवण किया है, पठन किया है, मनन किया है, कीर्तन किया है। अब हम श्रीमद् भागवत कथा के छठे स्कंद के छठे अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए श्री राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं कि 60 सुता उत्पन्न की दक्ष छठे अध्याय, भिन्न भिन्न वर्णन करो तिनके कुल समुदाय, तिनके कुल समुदाय। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, हे राजा परीक्षित, इसके पीछे दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से असिकनी अपनी स्त्री में अति प्यारी 60 कन्या उत्पन्न की, क्योंकि स्त्रियों को एकाएकी ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। उन 60 कन्याओं से 10 धर्म को, 13 कश्यप जी को और 27 चंद्रमा को ब्याह दी। भूतनाथ, अंगिरा और कृशाश्व, इन 3 मुनियों को 2-2 कन्या ब्याही गई और बाकी 4 गरुड़ जी को दे दी गई। हे राजन, प्रजापति दक्ष जी की सब कन्या पुत्रवती हुई। उनके नाम अलग अलग कहता हूं, तुम सुनो। उनके ही पुत्र पौत्रादिकों से पृथ्वी परिपूर्ण हो गई। हे महाराज, भगवान धर्म ने जिस 10 कन्याओं का पाणी ग्रहण किया, उनकी नाम इस प्रकार हैं: भानु, लंबा, ककुभ, जामी, विश्वा, साध्या, मरुत्वती, वसु, मुहुरुता और संकल्प। अब इनमें से प्रत्येक के वंश का विवरण कहते हैं, तुम श्रवण करो। हे राजन, भानु का पुत्र देवशर्भ हुआ। देवशर्भ का पुत्र इंद्रसेन, लंबा नामक जो धर्म की पत्नी हुई, उसके गर्भ से विधोत, विधोत के स्तनीतनु नाम पुत्र हुए। हे राजन, ककुभ नामक धर्म की स्त्री की संकट नामक पुत्र हुआ। इस संकट का पुत्र कीकट हुआ। इससे पृथ्वी की समस्त दुर्ग अर्थात दुर्गाभिमानी देवतागण उत्पन्न हुए। जामी का पुत्र स्वर्ग, जिससे नंदीगण की उत्पत्ति हुई। हे राजन, विश्वा के पुत्र विश्वदेवगण हुए। इससे कोई संतान नहीं हुई, इसलिए इनको लोक में अप्रजा कहा जाता है। इस प्रकार से साध्य की संतान साध्यगण और उनका पुत्र अर्थ सिद्ध हुआ।
मरुत्वती के गर्भ में 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम मरुत्वान और जयंत हुए। उनमें जयंत वासुदेव के अंश से उत्पन्न हुए थे, इसलिए सब उनको उपेंद्र भी कहते हैं। हे राजन, मुहूर्ता के गर्भ में मुहूर्तिक नामक देवतागण उत्पन्न हुए। वे लोग प्राणियों को अपने काल का उत्पन्न हुआ फल दान किया करते हैं। संकल्पा के पुत्र संकल्प और उसके काम नामक पुत्र हुआ। हे राजन, वसु के पुत्र 8 वसु हुए। उनके नाम सुनो: द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वास्तु और विभावसु। यही 8 वसु हैं। इनमें द्रोण की स्त्री अभिमति के गर्भ से हर्ष, शोक, भय इत्यादि पुत्र उत्पन्न हुए। प्राण की स्त्री उजरस्वती भार्या के गर्भ में सह, आयु और पुरोजक पुत्र हुए। ध्रुव की स्त्री धरणी ने विविध पुत्र उत्पन्न किए। अर्क की भार्या वासना से तर्ष, भय आदि अनेक पुत्र पैदा हुए। अग्नि की स्त्री वसुधारा से द्रविणिक इत्यादि अनेक पुत्र और स्कंद जन्म ग्रहण किए। यह स्कंद जी लोक में कृतिका के पुत्र भी कहे जाते हैं, परंतु उनसे ही विशाखादित्य की उत्पत्ति हुई है। हे राजन, दोष नामक वसु की शब्वरी नामक स्त्री में भगवान हरि के अंश में शिशुमार पुत्र उत्पन्न हुआ। वसु नामक वसु की भार्या अंगिरसी में विश्वकर्मा नामक वे पुत्र उत्पन्न हुए, जो देवता लोगों के शिल्पाचार्य प्रसिद्ध हैं। हे राजन, विश्वकर्मा जी से चाक्षुष मनु उत्पन्न हुए, जिनके पुत्र विश्वदेव और साध्यगण हुए। हे कौरव श्रेष्ठ, विभावसु नामक वसु की स्त्री उषा ने व्युष्ट, रोचित, आतप यह 3 पुत्र उत्पन्न किए। इन 3 पुत्रों के मध्य आतप से पंचयाम अर्थात दिवस की उत्पत्ति हुई, जिससे कि सब प्राणी अपने अपने कामों में लगे रहकर जागते रहते हैं। हे राजन, प्रजापति दक्ष जी ने जो अपनी 2 कन्या भूत को दी थी, इस समय हम उनके वंश को कहते हैं। तुम सुनो। भूत की स्वरूपा नामक स्त्री ने रुद्रगण को उत्पन्न किया। उनके नाम ये हैं, जैसे रेवत, अज, भव, भीम, वाम, उग्र, वृषकपि, अचीकपाद, अहिबुर्धन्य, बहुरूप और महान। हे राजन, यह 11 रुद्रों के पार्षद जो प्रेतादि हुए, वे इस भूत की दूसरी स्त्री के उत्पन्न हुए। हे राजन, अंगिरा प्रजापति की स्वधा व सती नामक 2 भार्या हुई। उनमें स्वधा ने पितृगण को अपना पुत्र मानकर स्वीकार कर लिया और सती ने अथर्वांगिरह नामक एक वेद को पुत्र करके मान लिया। हे राजन, कृशाश्व प्रजापति की अर्ची और धीषणा नाम की 2 भार्या थी। कृशाश्व ने अर्ची के गर्भ से धूमकेश को उत्पन्न किया और तीक्ष्णा के गर्भ में वेदशिरा, देवल, वयुन और मनु यह 4 पुत्र उत्पन्न किए। ताक्षर्य प्रजापति की 4 स्त्रियां हुई, विनीता, कद्रु, पातंगी और यामिनी। इनमें पातंगी ने पातंगों को प्रसव किया। यामिनी ने शलभ, टिड्डी पुत्र उत्पन्न किए। विनीता ने गरुड़ और अरुण नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें गरुड़ जी साक्षात यज्ञेश भगवान विष्णु के वाहन हुए और अरुण सूर्य नारायण जी के सारथी हो गए। हे राजन, कद्रु के गर्भ से अनेक नाग उत्पन्न हुए। हे भारत, चंद्रमा की पत्नी कृतिकादि हुई, परंतु प्रजापति चंद्रमा सब स्त्रियों का निरादर करके केवल रोहिणी से ही अति प्रीति क्रिया करते थे। इसलिए और कन्याओं का दुख देखकर दक्ष जी ने उन चंद्रमा को शाप दिया कि तुम्हें क्षय रोग हो जाए। इसलिए चंद्रमा से इनकी स्त्री के गर्भ में कुछ संतान नहीं हुई। फिर प्रजापति चंद्रमा क्षय रोगी हो जाने से
अपने मन में महादुखी रहने लगे। तब अनेक विनय से दक्ष को उन्होंने प्रसन्न किया। पीछे दक्ष ने प्रसन्न होकर यह वर दिया कि कृष्ण पक्ष में जो तेरी कला क्षीण हो जाती है, वह कला शुक्ल पक्ष में पूरी हो जाया करेगी। इस प्रकार कला तो होने लगी, परंतु संतान तो एक न हुई। हे राजन, कश्यप जी की जो स्त्रियां हुई वे सब लोगों की जननी हैं, इसलिए उनके कल्याणकारी नाम सुनो, क्योंकि यह सब जगत कश्यप जी की स्त्रियों से ही उत्पन्न हुआ है। अदिति, दीति, दनु, काष्ठ, अरिष्ठा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा और तिमी, यह सब कश्यप जी की स्त्रियां हुई। इनमें से तिमी के पुत्र यादवगण अर्थात समस्त जल जंतु उत्पन्न हुए और शर्मा के पुत्र हिंसा करने वाले चतुष्पद विशेष हुए। देखिए, यहाँ एक शंका आती है। शंका यह होती है कि कश्यप मुनि की तिमी, सुरसा, ईला, शर्मा आदि स्त्रियां थी, जिनके तृण, सर्प, गिद्ध, जलचर, कुत्ते इत्यादि ऐसे ऐसे पुत्र उत्पन्न हुए। जिनके ऐसे ऐसे पुत्र हुए वे सब स्त्री जाति की ब्राह्मणी थी। उन्होंने श्वान आदि जो पुत्र उत्पन्न किए, उसका स्वरूप उनकी माताओं का सा था अथवा और किसी प्रकार का रखा था। यह मुझको बड़ा भारी संदेह होता है कि ब्राह्मणियों के उदर से ऐसी कुत्सित सत्ता ने क्यों उत्पन्न हुई। तो इसके उत्तर में कहते हैं कि जैसे सीप में मोती होता है, वैसे ही हाथी के मस्तक में गज मोती होता है, जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी होती है, जैसे गाय के कान में गोराचन होता है, जैसे बांस में वंशलोचन होता है, वैसे ही ब्रह्मा की इच्छा से तिमी, सुरसा, ईला आदि कश्यप मुनि की स्त्री थी और जाति की ब्राह्मणी थी। कुछ पशु पक्षी रूप नहीं थी, परंतु विधाता की गति बड़ी अपरंपार है, इसलिए ब्राह्मणियों के पेट से सब जीव जंतु पशु पक्षी उत्पन्न हो गए। इस प्रकार इस शंका का निवारण समझना चाहिए। तो आगे कथा में कहते हैं कि हे नृपोतम, सुरभि के पुत्र गौ, महिष और 2 खुर वाले और दूसरे पशु हुए। ताम्रा के शेन, शिकारा, गिद्ध इत्यादि विहंगम गण और मुनि की संतान अप्सराएं हुई। हे राजन, क्रोधवशा के पुत्र दंदशूक और सर्प इत्यादि पेट के बल चलने वाले उत्पन्न हुए। इला के पुत्र सर्व प्रकार के भूरूह वृक्ष लतादि जन्मे और सुरसा के पुत्र राक्षस हुए। अरिष्ठा के गंधर्वगण जन्म लिया। काष्ठा की संतान 1 खुर वाले घोड़े आदि उत्पन्न हुए। हे राजन, कश्यप प्रजापति की दनु नामक स्त्री के 61 पुत्र हुए। उनमें 18 प्रधान प्रधान पुत्रों के नाम सुनो। द्विमूर्धा, संबर, अरिष्ट, हयग्रीव, विभावसु, अयोमुख, शंकुशिरा, स्वभानु, कपिल, अरुण, पुलोमा, वृषपर्वा, एकचक्र, अनुतापन, धूम्रकेश, विरूपाक्ष, विप्रचिति और दुर्जय। हे राजन, इन कहे हुए दानवों के मध्य में स्वरभानु की सुप्रभा नामक जो एक कन्या हुई, नमुची ने उसका पाणी ग्रहण किया और वर्षपर्वा के शर्मिष्ठा नामक जो एक कन्या हुई, नुहुष पुत्र बलि यताति ने उसके साथ यथाविधि विवाह किया। हे राजन, धनु के पुत्र जो वैश्वानर हुए, उनकी चारु दर्शन वाली 4 कन्या हुई। यथा इस प्रकार उन 4 कन्याओं के नाम हैं उपदानवी, हैशिरा, पुलोमा और कालका। उनमें उपदानवी के साथ हिरण्याक्ष ने विवाह किया और हैशिरा क्रतु की स्त्री हुई और पुलोमा व कालका इन दोनों दानव कन्याओं के साथ प्रजापति कश्यप जी ने ब्रह्मा जी के कहने से विवाह किया। उनके निवात कवच इत्यादि 60,000 पुत्र हुए। यह सब पुत्र पोलोम और कालकेय नाम से प्रसिद्ध हुए थे।
और वे अनंत वीर्यवान होने से सदा युद्ध विग्रह करने में लगे रहते थे और ऋषि मुनि इत्यादियों के यज्ञ में सदा बाधा डालती रहते थे। हे राजन, इसलिए तुम्हारे पितामह अर्जुन को स्वर्ग में इंद्र ने कहा था कि तुम मेरे परम मित्र हो, उनको मारकर मेरा भय दूर करो। तब इंद्र के कहने से अकेले ही अर्जुन ने इन सब दानवों को मारा था। हे राजन, इस कर्म के करने से तुम्हारे पितामह अर्जुन देवराज इंद्र के अतिशय प्यारे हुए थे। दिति के सूत जो थे हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु और एक सिंहिका नामक कन्या हुई। हे महाराज, यह सिंहिका विप्रचिति दानव की भार्या हुई। इस सिंहिका के गर्भ में 101 पुत्र उत्पन्न हुए। उन सब में बड़े राहु केतु हुए। यह ग्रह भाव को प्राप्त हो गए। अब अदिति के वंश का वर्णन करते हैं, वह तुम सुनो। इस वंश में भगवान विभु अपने अंश से स्वयं अवतीर्ण हुए थे। हे राजन, विवस्वान, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, शक्र और उरुक्रम, यह 12 सूर्य अदिति के पुत्र हुए। उनमें विवस्वान से भाग्यवती संज्ञा के गर्भ में श्राद्धदेव नामक मनु हुए और यम, यमुना, यह 2 पुत्र कन्या उत्पन्न हुए। हे राजन, इस संज्ञा ने ही वड़वा होकर अर्थात घोड़े का रूप धर करके अवनी मंडल में चरते चरते 2 अश्विनी कुमारों को उत्पन्न किया और छाया ने विवस्वान से सनेचर और सावर्णी मनु 2 पुत्र और तप्ती नामक एक कन्या उत्पन्न की। तप्ती कन्या ने संवरण को पति बनाया। अर्यमा की मातृका स्त्री के गर्भ में चर्षणी नामक अनेक संतानें हुई। इन सब पुरुषों के मध्य में विशेष आत्मानुसंधान से भगवान ब्रह्मा जी ने मनुष्य जाति की कल्पना की है। पूषा की कोई संतान नहीं हुई। वह पुत्र रहित और दंतहीन होकर पीसी हुई सामग्री को भक्षण करता है, क्योंकि पहले दक्ष जी के ऊपर कुपित भगवान शिव को निहार कर इसने अपने सब दांत निकाल कर यह पूषा ऊंचे शब्द से हंसा था। इसी कारण इसके सब दांत शिव जी के गणों ने तोड़ डाले थे। हे राजन, त्वष्टा प्रजापति की रचना नामक स्त्री हुई। इसके गर्भ में सन्निवेश और विश्वरूप की उत्पत्ति हुई। यद्यपि यह विश्वरूप शत्रु लोगों की भगिनी बहन के तनय थे, तो भी जब अंगिरा गोत्री बृहस्पति जी ने देवताओं को त्याग दिया था, तब देवता लोगों ने इन्हीं विश्वरूप जी को अपना पुरोहित बनाया था और सबने इस प्रकार उनकी स्तुति की थी। ध्यान हुताशन में अरिंधन, जोक दियो रिपुरोग निवारी, शोक हरो सब लोकन को, वर केवल भान मयूख उधारी, लोक अलोक विलोक भय, शिव जन्म जरा मृत अंक पखारी, सिद्धन थोक बसे शिव लोक तिहि, पग धोक त्रिकाल हमारी, पग धोक त्रिकाल हमारी। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 6ठे स्कंद के 6ठे अध्याय की यहाँ पूर्णता होती है, समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।